गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। पिछला दो वीडियो हम लोग एसआर पे चर्चा किए थे, एसआर वीडियो नंबर 1 और 2। आज हम लोग जो है थर्ड वीडियो बनाते हैं। तो जहां से हम लोग चर्चा को छोड़े थे, ठीक उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कहना है कि इलेक्शंस होना चाहिए कैसा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि कोई भी सिटीजन, कोई भी वोटर जो वोट देगा वो बेहिचक बिना डर से, कोई पार्टी के दबाव से नहीं, उनको जिसको चुनना है वो चुने। आप सब जानते हैं कि हमारे इस डेमोक्रेसी में, हमारे इंडिया में एक पार्टियों की जंगल जैसा लगा। हमारे, आप जानते हैं, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम्स है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे आप 10, 20, 50 पार्टी हो सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में भी एक नोटा का भी कंसेप्ट है कि अगर आपको किसी कैंडिडेट पसंद नहीं आए तो आप नन ऑफ द अबव जो है, इन नोटा, ये इनमें से कोई नहीं, इसको जो है आप जो है चूज कर सकते हैं। तो अब लोगों का तर्क है कि नोटा में तो 2% भी वोट नहीं पड़ता, 3% भी नहीं वोट पड़ता है, आपका वोट बेकार हो गया। दैट इज सेपरेट इशू, उस पर हम लोग का डिस्कशन नहीं है। लेकिन ऑप्शंस आपको रखा गया कि आपको लगता है कि ये उचित कैंडिडेट नहीं है तो आप अपना विवेक का यूज करते हुए आप नोटा को भी वोट दे सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि डायरेक्शंस जो देते हैं कि जुडिशियल कंट्रोल के लिए, और उनकी जो रोल है, रोल ऑफ द जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट का, कि इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रोटेक्शंस ऑफ वोटिंग राइट। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोटर्स की राइट को प्रोटेक्ट करे, वोटर्स की राइट को प्रोटेक्ट करे। और इसी की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी क्वासी जुडिशरी या हमारे इलेक्शन कमीशन किसी के नाम को और डिलीट कर दे रहे हैं, उनको संदेह हो रहा है, उनको वोट दे, यानी उस जिसको वोट इलेक्टोरल लिस्ट से हटा दिया जाता है तो डेफिनेटली वो अपना वोट राइट खो देता है, अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, हमारे सिटीजन्स के राइट्स के कस्टोडियन है, और इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, आपको जो है एक ट्राइब्यूनल का मौका देना होगा, उनकी जो बातों को ट्राइब्यूनल में रखा जाएगा और ट्राइब्यूनल जो डिसीजन लेगा दैट विल बी द फाइनल। अब जो है हमें देखना है कि की जजमेंट्स क्या क्या है। तो इलेक्ट्रल रोल प्योरिटी वर्सेस राइट कोर्ट्स रिकॉग्नाइज, तो नीड टू रिमूव इलीगल वोटर्स। कोई अगर इलीगल वोटर है तो इसको रिमूव करना है, बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ द जेन्युइन वोटर्स। लेकिन किसी जेन्युइन वोटर के कॉस्ट पे आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 2 इलीगल वोटर है, जरूर उसको हटाइए, लेकिन 5 जो लीगल वोटर है उसको हटा दिए, यानी 7 को हटा दिए, तो ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे जो जुडिशरी के जो एक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है, डॉक्ट्रिन है, वो क्या है कि 100 दोषी जो है निकल जाए, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। अगर 100 जो है दोषी व्यक्ति बरी हो जाए चलेगा, लेकिन हमारे जुडिशियल प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि चूंकि गवाही के जो प्रोसेस है, सारा चीज देखते हुए कितने जो है, क्या कहते हैं, 10 साल 20 साल जेल में बिताने के बाद लास्ट में जो है हमारे जस्टिस सिस्टम्स के अंदर जो है क्या होता है कि उनको गवाह के अभाव में बरी कर दिया गया।
लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट टाइम जो 20 साल वो जेल में बिताए, ये कौन लौटा देगा? कोई आंसर नहीं। एनीवे, दैट इज सेपरेट इशू, दैट इज सेपरेट डिस्कशंस। लेकिन आज का जो डिस्कशंस हम लोग एसआईआर के ऊपर कर रहे हैं, वो नीड टू रिमूव द इलीगल वोटर्स बट नॉट कॉस्ट ऑफ द जेन्युइन वोटर्स। दूसरा जो पॉइंट है, नेचुरल जस्टिस मैंडेटरी है और नो डिलीशंस विदाउट, और किसी वोटर को डिलीट नहीं किया जा सकता विदाउट नंबर 1 नोटिस, पहले आप उसको नोटिस दीजिए, और दूसरा अपॉर्चुनिटी टू बी हार्ड, उसको सुनने का एक मौका दीजिए। यानी जब आप सुनिएगा उनका, भाई कोई क्या कागज है, आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस प्रूफ क्या है, ठीक है, वो अपना देगा, आधार कार्ड देगा, वोटर कार्ड क्या कहते हैं, पिछले वोटर कार्ड में उनका नाम था वो बताएंगे, उनके पासपोर्ट है और कुछ है, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, व्हाटएवर में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 14 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उनको ला के देंगे और उनको लेके आप कहीं कूड़ादान में फेंक देंगे, ये नहीं चलेगा। अगर यही प्रोसेस को अगर क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स देता है उसका एक पावती दीजिए, उसका रिसिप्ट दीजिए, तो ये कहने का मतलब है कि उसको नोटिस दिया जाए, अपॉर्चुनिटी टू बी हार्ड एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। कोर्ट्स जनरली अवॉइड इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारे कोर्ट जनरली जो इलेक्टोरल प्रोसेस को के में इंटरफेयर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जब बाध्य हो जाता है, आप इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाते, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हमारे हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड स्टेट से और उड़ीसा स्टेट से, नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल के, यहाँ के जो जुडिशियल ऑफिसर वहाँ जाके जो है ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। तो कोर्ट कब इंटरवेन करते हैं? जब आपका मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, आप कर नहीं पाते, ऐसे गंभीर मसला आ जाते हैं, तब करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इलेक्टोरल प्रोसेस में हमारे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते। बट हमारी कोर्ट क्या इंटरफेयर करते हैं? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वायलेशन। अगर वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो रहा है, उनका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होता है, उनका राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली हमारे कोर्ट क्या होंगे? वो एक्टिव होंगे। हमारे कोर्ट जो है, हो सकता है कि वो सोमोटो एक्शन में आ जाए, वो केस फाइल करे। ये पावर है कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। किसी विषय इतना गंभीर है, हमारे प्रशासन, हमारे इलेक्शन कमीशन नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, और इस संदर्भ में जो है, चूंकि हम लोग इतने कवास देख रहे हैं, इतने लूपहोल्स देख रहे हैं, तो हमारे कोर्ट का क्या डायरेक्शन रहा? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल इवन इन इलेक्शंस मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस रिक्वायर्ड, और ऐसे सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस की रिक्वायर्ड है। और इसीलिए जो डायरेक्शंस इन एसआईआर, तो सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फेसिस ट्रांसपेरेंसी इन रिविजन्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे नहीं चल सकता भाई, आपको एक अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फेसिस नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी इन रिवीजन में ट्रांसपेरेंसी होगा। आप जो एसआईआर करते हैं, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन आप करते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी लाइए। कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, उसको रिसीव कीजिए, उसको पावती दीजिए, उसको रिकॉर्ड में लाइए। उसको नाम डिलीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रीजन ऑर्डर पास कीजिए। क्यों डिलीट किया? अब हमने अभी डिस्कस किया कि 2 आदमी जो ट्राइब्यूनल में गया, उनको डिलीट तो कर दिया, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से पूछा भाई इसको क्यों डिलीट किया ट्राइब्यूनल, तो उनका जवाब ही नहीं दे पाया, और इसलिए उसको जो है ये दैट इज नो रीजन ऑर्डर, वो रीजन ऑर्डर नहीं है। अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फेसिस ट्रांसपेरेंसी इन रिविजन्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर, एंड नाउ वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, arbitrary deletion, lack of the reason order, disproportionate action,
तो ये अगर होगा तो डेफिनेटली हमारे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, आर्बिट्री डिलीशन, आप मनमानी किसी को डिलीट कर दिए, XYZ आपका इसका चेहरा जो है अच्छा नहीं लगता है, व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, थोड़ा क्या कहते हैं जो बोलने की तरीका जो है सर्पनेस है, आवाज थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए आप इसको डिलीट कर दी। आर्बिट्री, दैट इज द आर्बिट्री डिलीशन, लैक ऑफ द रीजन ऑर्डर। आप कुछ भी करते हैं, डिलीट किए, लेकिन आप रीजन बताइए क्यों डिलीट किए। जब आप बोलेंगे कि इनकी आवाज थोड़ा ऊंचा से बात किया इसलिए हम डिलीट किए, डेफिनेटली ये रीजन ऑर्डर नहीं होगा, आपका जो है ट्राइब्यूनल में ये टिकेगा नहीं आपका रीजन। और उस तरह जो है डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन, इस तरह का आप जो कोई डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन ले रहे हैं, हाँ, आपके एक्शन में कोई पैरिटी नहीं है, कुछ यहाँ कुछ और कुछ, तो ये नहीं चलेगा। तो इसमें जो है एक बैलेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी होना चाहिए, इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स होना चाहिए। और लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन के तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के कस्टोडियन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे सिटीजन्स के कस्टोडियन है, हमारे सिटीजन्स के यानी लीगल वोटर को जो है वो रखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए वो इंटरेस्टेड है। इवन वो सो मोटो भी जो है कोई केस, कोई डायरेक्शन दे सकता है, केस फाइल करवा सकता है। इसलिए हम लोग जो है हमारी न्यायिक व्यवस्था पे इतने भरोसे करते हैं, और कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग लास्ट तक देखेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का चर्चा इतना ही था, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड जय हिंद।